अब दोस्तों हम एक ऐसा बिजनेस लेके आए हैं जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है, गांव हो या शहर हो, और उसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। अगर इसमें आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं दोस्तों, बहुत बेटर होगा। नुकसान भी नहीं है, फटने गलने के भी चांसेस नहीं है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों काजू का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करें। इसमें क्या क्या कागज़ की रिक्वायरमेंट हैं, कहाँ पे सस्ता मिलेगा, ये सबसे बड़ी सस्ती मंडी इसकी कहाँ है, कहाँ पे 200-300 रुपये किलो मिलता है। जैसे कि आप यूट्यूब में देखते हैं कोई 20 रुपये किलो, कोई 40 रुपये किलो बताता है। तो टोटल A to Z जानकारी आज हम यहाँ पे आप लोगों से शेयर करने वाले हैं दोस्तों। फिर आप लोग अपना कैसे करना है देख सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कागज़ की रिक्वायरमेंट की। अगर दोस्तों कागज़ की रिक्वायरमेंट की बात करें दोस्तों, आपको एक रूम चाहिए जो मार्केटेड बाई, जहाँ से आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे। रूम छोटा बड़ा चल सकता है, मार्केटेड बाई ऑफिस के लिए। और इसमें जो कागज़ की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों GST नंबर की। जैसे आप जान लीजिए दोस्तों, हर एक स्टेट में अलग अलग इसके क्राइटेरिया है कि जैसे उत्तर प्रदेश में 50 लाख रुपए तक का आपको GST नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से माल मंगाने हैं तो GST नंबर लेना पड़ेगा, या तो फिर आप अपने पैन कार्ड या आधार कार्ड पे मंगा सकते हैं। लेकिन अगर इसको फिर ऑनलाइन भी बेचेंगे तो भी आप GST नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये अपने ऊपर है, GST नंबर है, फ्री आप कास्ट मिलता है। सेक्टर ऑफिस में जो एडवोकेट होते हैं उनको थोड़े आप GST नंबर ले सकते हैं। उसके बाद एक फूड प्रोडक्ट होता है दोस्तों, इसमें आपको FSSAI नंबर लेना पड़ेगा। ये एक प्रकार की फूड के अंतर्गत आपको मिलता है, FTA के अंतर्गत। ये फ्री आप कॉस्ट है। इसमें अभी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना, लाइसेंस नहीं लेना है। यानी 12 लाख के नीचे टर्नओवर है अगर पूरे साल का, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अगर इसकी फ़ीस की बात करें दोस्तों, 100 रुपये इसकी फ़ीस है 1 साल की। इसको भी आप ऑनलाइन अप्लाई करके ले सकते हैं। उसके बाद उद्योग आधार नंबर है दोस्तों, ये सरकार की एक बिजनेस वेबसाइट है। अगर उद्योग आधार नंबर में आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो जो आप स्टार्टअप के अंतर्गत बैंक से कम ब्याज पे आपको लोन प्रोवाइड करती है सरकार। और दोस्तों तीसरा आपको क्या करना होगा, ब्रांड नेम। जब आप माल को अपना मार्केट में बेचने जाएंगे तो एक ब्रांड नेम भी होना चाहिए। आप अपने नाम से कर सकते हैं, या जो है आप किसी और के जो नाम, आप यूनिक नाम चॉइस करके आप यूनिक नाम के से भी आप एक चॉइस कर ले। फिर उस नाम को आपको क्या करवाना पड़ेगा, ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा दोस्तों। ट्रेडमार्क इसलिए करवाना पड़ता है कि जिससे वो जो आप प्रोडक्ट नाम लॉन्च कर रहे हैं कोई और कॉपीराइट करके ना बेच पाए। पता चला आज आपने उसको ब्रांड बनाया, कल का कोई और उस नाम से बेच रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क जो होता है दोस्तों, ये 10 साल के लिए होता है। 10 साल के बाद सेम पैसा लग के फिर रिन्यूअल होता है। अब उसके बाद हो गया दोस्तों, आप उस पर प्रिंट क्या करेंगे, होममेड कर दीजिएगा। प्रीमियम क्वालिटी, MRP और एक्सपायरी। MRP दोस्तों देख लीजिएगा, और कंपनियों का क्या क्या रेट रखे हैं, सब लोग क्या रेट बेच रहे हैं। MRP आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये सब ड्राई फ्रूट में कोई फिक्स प्राइस नहीं होती है। आप ज़्यादा MRP रखेंगे तो डील डिस्काउंट ज़्यादा दे दीजिएगा, ये अपने ऊपर आप कर सकते हैं। अब दोस्तों ये कागज़ हो गया। अब हम इसमें बात करते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ सस्ता मिलता है, क्या रेट मिलता है। अब इस पर हम बात करते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें पैकिंग कैसे करना है। पैकिंग का सारा रॉ मटेरियल देखिए दोस्तों, 2 तरह से आप पैक कर सकते हैं। एक चीज़ आपको दोस्तों और लेना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, सीलिंग पाउच मशीन। क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, सीलिंग पाउच मशीन। ये दोस्तों 800 से लेकर 2000 तक की आती है। आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, या फिर आप जो है जो अपने डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाएंगे, जो कांटा बाट की दुकान होती है उनके यहाँ पे भी मिल जाएगा, या जो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक दुकान वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये हो गया आपका रॉ मटेरियल। पैक कैसे करना है दोस्तों, 2 ढंग से पैक करना है। एक हम आज आपको अलग ढंग से बताने वाले हैं। अगर उस ढंग में आप पैकिंग करते हैं, उसका रेट भी आप ज़्यादा रखेंगे तो अलग डिमांड होगी। एक चीज़ और देखिएगा दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट की होती है क्वालिटी किस पे डिपेंड होती है, उसके पैकिंग और डिज़ाइन पे। तो इसलिए पैकिंग और डिज़ाइन और क्वालिटी 3 चीज़ से समझौता नहीं करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए ऐसे आप जो है पाउच ले लेंगे। आपको 100 ग्राम 200 ग्राम ये छोटे बड़े पाउच में आती है। एक तो इस तरह से आती है, और दोस्तों एक इस तरह से आती है। ये देखिए दोस्तों,
ऐसे आता है, इसको आप खरीद लीजिएगा। उसके बाद इसमें भर करके ये आप सील पैक ऐसे कर देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं, और इसी पैसे दुकान पे खड़ा कर दिया जाता है। ये अच्छा होता है। एक तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये 240 से 45 रुपये किलो आती है। 1 किलो में ढेर सारा हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरे दोस्तों, आप ऐसे डिब्बे ले लीजिए। 10-12 रुपए का डिब्बा आता है। इसमें आप मान के चलिए आधा किलो आ जाएगा, तो एक अलग पहचान होगी। इसमें क्या आपकी अलग पहचान होगी? आप क्वालिटी समझौता नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आपकी जो काजू है अच्छे से दिखेगी, टूटी भी नहीं, वो सब। तो इसको आप इम्प्रेशन दुकानदार पे जिस पे देंगे वो भी ग्राहक को इम्प्रेशन डाल के बेच सकता है। ये आप खुद अपना बेचेंगे तो भी होगा। तो ये डिब्बे में नई पैकिंग है, ऐसा आप नहीं पाएंगे। हाँ, हो सकता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे कुछ लोग बेचते हैं, लेकिन और वो कंपनी है जो आम दुकानों पे बेचती है, ऐसा कोई नहीं पैकिंग करता। अब क्या करना है? अब आप जैसे हमने बताया, इसी तरह से A4 शीट में आपको छपवा लेना है। A4 शीट में अगर आप उस पर लगाने के डिब्बे पे तो 4 आएगा दोस्तों, देखिए निशान बना हुआ 4 आता है। तो एक सब अपना कंपनी का नाम, होममेड, प्रीमियम क्वालिटी, रेट, एक्सपायरी सब डाल दीजिएगा। ये 10 रुपये में छपता है दोस्तों। अगर आप उस पर पन्नी वाले पे चिपकाएंगे जो पाउच है, तो इसमें 15-20 हो जाएंगे छोटे छोटे करके, तो इसको उस पर चिपका सकते थे, आपका सस्ता पड़ जाएगा। एक और तरीका है, जैसे दोस्तों ऐसे भी आप मोहर छप ले लीजिएगा, उसी मोहर पे अपना नाम सब कुछ। ये भी 40-50 रुपए की मोहर बन जाएगी। थोड़ा मोहर बड़ी ले लेना, उसके बाद उस पर भी आप मार सकते हैं। ये तो हो गया आपका पैकिंग। ये हो गया आपका किस ढंग से पैकिंग करना है, कैसे करना है, इस ढंग से आप पैकिंग कर सकते। अब हम बात करते हैं दोस्तों, बेचना कैसे है, खरीदारी कैसे करना है। रेट अभी बताते हैं, पहले बेचने। देखिए, बेचने का 2 तरीका है। इसी ढंग से आपने पैक कर लिया। अब 100 ग्राम, 200 ग्राम, आधा किलो, यानी ज़्यादा करके दोस्तों जो बिकता है आधा किलो में, और 100 ग्राम 200 ग्राम में बिकता है। तो आप 200-250 ग्राम कैसे पैक करके छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उनके यहाँ भी आप दे सकते हैं। अगर आपने एक कागजात ले लिए, एक कागजात शुरुआत में जरूरी नहीं है दोस्तों। अगर आपको लगता है हमको इसमें बड़ा करना है तो आप एक कागजात लीजिएगा, नहीं तो 4-10 किलो ले करके आप छोटे स्तर पे पहले शुरू करिए। जब आपको लगे कि हमारा ये दुकानदारों से ग्राहक बन गया, दुकानदारों के प्रति हमारा ट्रस्ट हो गया, तब आप ये सब कागजात ले सकते हैं। हम तो बता दिए हैं सारे कागजात, जैसे आपको और कोई वीडियो न ढूंढना हो, इसलिए हम A to Z इंफॉर्मेशन देते हैं, अधूरी जानकारी नहीं देते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, कोई भी बिजनेस करने से पहले आप खुद उसका बैकग्राउंड देख लीजिएगा, उसका फील्ड देख लीजिएगा, उसमें अपना कैरियर देख लीजिएगा। हो सकता है वीडियो आज बन रही तो कुछ रेट ऊपर नीचे होते हैं, तो रेट यहाँ पे कोई फिक्स की बात नहीं होती है। आप 1 महीना बाद बिजनेस करने जा रहे हैं, 2 महीना बाद, 1 साल के बाद आप वीडियो पहुँचे, तो आज हम एक फार्मूला ऐसा बताएंगे, उस फार्मूले से चाहे जब भी आप बिजनेस करेंगे तो उसी फार्मूले पे करेंगे तो फ्लॉप नहीं होंगे, तब वो रेट क्या होगा ये हम आपको फार्मूला बताएंगे। फिलहाल हम आज यहाँ पे आपको बता देते हैं। जैसे दोस्तों एक चीज़ देखिएगा, आज सबसे ज़्यादा कंपटीशन कहाँ है? ऑफलाइन में है। लेकिन यही जो है ऑनलाइन अगर आप बेचते हैं तो ऑनलाइन में आपको 2 कागज़ की ज़रूरत होगी, FSI और GST नंबर, प्लस आपका एक करंट अकाउंट होना चाहिए। ये 3 चीज़ की जो होती है, आप इसकी यूट्यूब पे वीडियो पढ़ा है कि ऑनलाइन कैसे प्रोडक्ट बेचे, आप देख करके वहाँ पे ऑनलाइन बेचेंगे तो वहाँ पे बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। वहाँ पे अगर ऑफलाइन में आप जो 500 रुपये खरीद के अगर 800 बेच रहे हैं, तो वहाँ पे वही 500 वाला 1000 में बेचेगा। उसी में आप नेचुरल प्रीमियम क्वालिटी सब लिख दीजिएगा, पैकिंग बेटर होगी। तो दोस्तों आप सर्वे करके आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम बात कर ले, ये सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? हमारे यहाँ उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, यहाँ पे इसकी ज़बरदस्त खेती होती है। पूरे इंडिया की इसी स्टेटों में होती है। वैसे छोटे मोटे और सारे स्टेट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी स्टेट में होती है। अब देखा जाए, एशिया का सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट मंडी हमारे यहाँ, पूरे भारत की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट मंडी कौन से दे दोस्तों? खारी बावली दिल्ली। खाली बावली दिल्ली आप चले जाइए, यहाँ पे विदेशों के भी ड्राई फ्रूट मिल जाएंगे, जो भी ड्राई फ्रूट मिलते हैं तो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जाने से पहले आप वहाँ पे भी ऐसे रेट नहीं पा जाएंगे। वहाँ पे आप टहलिए, घूमिए, देखिए। और एक सबसे अच्छा आज यूनिक तरीका मैं दोस्तों बता रहा हूँ, अगर आप नए हैं, कहीं पे किसी दुकानदार पे खरीदारी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले वहाँ खड़े हो जाइए शांति से। वहाँ पे आपको दुकानदार पूछेगा कि आपको क्या लेना है,
कभी ये देख रहे हैं अभी, तो आप देखिए वहाँ पे व्यापारी आते जाते जाए, वो किस तरह से अपनी बात कर रहे हैं, किस तरह से रेट ले रहे हैं। तो चीज़ें आप उनके ज्ञान को चुरा करके वो कुछ सीख लीजिए, सीखने के बाद उसी हिसाब से आप बात करिए, भैया मैं पहले माल कहीं और लेता था, अब मैं आपके यहाँ से माल लूँगा, क्या रेट है। तो आपने रेट सुन लिया, देख लिया। दोस्तों ये होता है, आप अगर नए हैं तो सीखने का एक तरीका होता है। कहीं भी मार्केट में आप जाइए, पहले वहाँ का सर्वे देखिए और जो दुकानदार ले रहे हैं 2-4 दुकानों पे आप ले लीजिएगा। उसके बाद आप जब खारी बावली से खरीदारी करेंगे तो आप छोटा है अभी मत जाइएगा। अगर आप छोटे से शुरू कर रहे हैं, 4-6-10 किलो से शुरू कर रहे हैं, तो ये जो एजेंट होते हैं दोस्तों, ये खारी बावली की अपना सब जगह फैलाए रहते हैं, सब स्टेट में, सब डिस्ट्रिक्ट में। तो इनके ये कमीशन एजेंट होते हैं। अगर इन कमीशन एजेंट से लेंगे तो ये ज़्यादा मार्जिन पे काम नहीं करते हैं। तो अभी आपको बड़े स्तर पे नहीं करना है, अभी आपको सीखना है। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट से जो ड्राई फ्रूट थोक के विक्रेता हैं उनसे यहाँ से खरीदिए, या अपने स्टेट के राजधानी में चले जाएंगे, वहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, वहाँ से आप खरीदारी 4-6-10 किलो, एक 15 किलो का टीना भी आता है, तो आप टीना अच्छे लीजिए। अब उसकी पहचान देखना होगा। काजू की पहचान के लिए दोस्तों उसको देखना, तोड़ के देखना, कुरकुरी होनी चाहिए, स्वाद में मीठी होनी चाहिए, ये सब देख लेना। और ये देखना को पुराना स्टॉक ना हो, ये भी आपको देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पुराने स्टॉक होंगे तो उसको कुछ दिन बाद बदबू आने लगेगी। तो कभी भी आप क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा पहचान नहीं होती। आप तोड़ के खा के देख लीजिएगा, या उस टीने पे बड़ा रहेगा, कब का बना हुआ है, इसकी कब एक्सपायरी है, ये सब देख लीजिएगा। ये दोस्तों नया अप्रैल, मई, जून, जुलाई में आना शुरू हो जाता है, तो आप उसी हिसाब से देख करके नया माल ही लीजिएगा। माल पुराना कभी मत उठाइएगा, ये खास बात ध्यान दीजिएगा। और जो टूटे फूटे काजू ना हो, लंबे काजू हो और एकदम सफ़ेद काजू लेना चाहिए। ये सब इसकी यही पहचान है। अब बात हमने बता दिया काजू का सबसे ज़्यादा क्या ड्राई फ्रूट है। अभी आप शुरू अपने डिस्ट्रिक्ट से करिए। आप जिस स्टेट से हैं वहाँ अपने स्टेट से बड़ी मंडी से उठा के शुरुआत कर दीजिए। हमने पैकिंग बता दिया, आप ऐसे करिए। अगर आज रेट की बात करें दोस्तों, आज का जो रेट है दोस्तों, ये अच्छी क्वालिटी का जो है 500, 550, 600, 650 है। तो रेट अप डाउन होता है। तो दोस्तों रेट के लिए मत कमेंट करिएगा, क्योंकि जब आप लेने जाएंगे, आज हम आपको कुछ रेट बताए हैं, आपके पास कल परसों जब वीडियो पहुंचे तो रेट घटते बढ़ते रहते, 100-50 अप डाउन होते रहते, ये होता है। और दूसरी होता है 10-20-50 दुकानदारों पे भी फर्क होता है। आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ ले रहे हैं, पता लगा 550 है, अगले डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ ले रहे हैं तो पता लगा 600 है, या अगले डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ ले रहे हैं उनके यहाँ 500 ही है। या जैसे मान लीजिए, अगर एक चीज़ और खरीदारी का ध्यान दीजिए, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट में आपका रेट है और ये पता करके कि दिल्ली में मान लो कितना अंतर होगा दोस्तों, 100 रुपये किलो से ज़्यादा अंतर नहीं होगा। आप अपने डिस्ट्रिक्ट या बड़े स्टेट से, अपने बड़े महानगर जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपके यहाँ, वहाँ से लेंगे। और खारी बावली दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का अंतर किलो के पीछे पड़ेगा, उससे ज़्यादा आपका किराया भाड़ा हो जाएगा। तो अभी आप जब शुरुआत करिएगा तो अपने डिस्ट्रिक्ट से लेके छोटे छोटे पाउच बना के अपना आप सीखिए। जब आपको लगे कि हम जो है इसमें सीख चुके हैं, टैलेंट हो गए हैं, तब आप खारी बावली या जहाँ पे इनके मैन्युफैक्चरर हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ से भी आप उठा सकते हैं कुंतल में, लेकिन अभी 10-20 किलो से उठाइएगा। अब इसके हम प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, जैसे अगर आप प्रॉफिट मान लीजिए आज आपने 600 रुपये किलो लिया, तो आप ये मान के चलिए 1000 रुपये किलो बिकेगा, इससे कम में नहीं बिकता। यानी 30 से 40% की आपकी प्रॉफिट होना ही होना है। अगर आपने 30-40% की प्रॉफिट लेके चलेंगे, इससे कम इसमें प्रॉफिट नहीं होगा, वो भी थोक में। फुटकर में बेचेंगे, जैसे हमने कहा ऑनलाइन दोस्तों, तो इसमें 50%, यानी कि आपका 600 लिए है, वहाँ पे 1000, 1200, 1300, 900 इस ढंग से बिकता है। अगर आपने एक दिन में 10 किलो भी सेल कर दिया इस ढंग से पैक करके, तो आपका 1 किलो पे 300 रुपये हो रहा है, तो 3000 हो रहा है दोस्तों। ये मिनिमम सेल है। जबकि आप अगर 1-1 किलो 2-2 किलो रखते जाएंगे दुकानों पे, ऐसे भी करिए। और लड़के लगा के एक टीम बना के दोस्तों ऐसे भी आप सेल करिए। उसमें से 10% अपना प्रॉफिट मांगे, 20% बच्चों को छोड़ दीजिए। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो सेल करने का कई तरीका होता है। सेल पे अगर आप लोग कहेंगे तो हम उस पर अलग से वीडियो बना देंगे, कैसे आपको अपनी सेल्फ टीम बनाएं, किस तरह से सेल्फ टीम को प्रमोट करें, A to Z हम आपको जानकारी देंगे। बस ये मान के चलिए, जब भी आप काजू का करेंगे दोस्तों, इसमें नुकसान नहीं होगा।
30 से 40% प्रॉफिट होगा। एक दिन में 6 से 7-8 हज़ार रुपये आप कमा सकते हैं। आराम से 1 लाख महीने की इनकम आप शुरुआत में कर सकते हैं। कोई इसमें फ्लॉप नहीं होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों एक कमेंट और लाइक तो बनता ही है। आप उम्मीद है कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज़ वेरी रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से नए नए कंटेंट हम आपके सामने लाते रहेंगे। और दोस्तों जो अपना आपने इतना बहुमूल्य कीमती समय दिया इसके लिए एक बार फिर दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।